नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में माँ काली का रक्त पीने का क्या कारण था। दोस्तों माँ काली का रूप देखने में बड़ा भयावह क्यों लगता था। उनके हाथों में कपाट, रक्त से भरा कटोरा, लटकता हुआ नरमुंड और गलों में मुंडों की माला उनके रूप को और भी भयावह बना देता था। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किस कारण माता को ये रूप धारण करना पड़ा और वो युद्ध भूमि में दैत्यों का खून क्यों पीने लगी। एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुशिरा नामक एक दैत्य बलशाली दैत्य का पुत्र अस्थित चूर्ण हुआ करता था, जो मनुष्यों की अस्थिमा चबाया करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। उसी समय रक्तबीज नाम का और एक दैत्य भी हुआ करता था। जब ये बात उसे पता चली तो ब्रह्मा क्षेत्र में आकर के वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा और कुछ वर्ष बाद रक्तबीज के घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो रक्तबीज बोला, हे परमात्मा पिता, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, मानव, पिशाच, भूत पिशाच, पशु पक्षी, मानव आदि में से कोई भी ना कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त बूंद की जमीन पे गिरे मेरे ही समान बलशाली और भी दैत्य और मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा वध स्त्री अवश्य कर सकती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात रक्तबीज दान ने अहंकार में पुरुषों पर अत्याचार करना चालू कर दिया और एक दिन उसने वरदान में के अहंकार में स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया और उसके पश्चात 10,000 वर्ष तक देवतागण रक्तबीज के भय से मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर छुप गए थे। उसके बाद इंद्र सहित सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं संकट से आप सभी को नहीं उबार सकता हूँ। फिर सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास गए थे, परंतु विष्णु भगवान जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि रक्तबीज को मारना मेरे भी बस में नहीं है। तो सभी देवता वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत के लिए चले गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में विराजमान हैं। फिर कुछ समय बाद देवतागण केदारनाथ धाम पहुँचे। वहाँ पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने सभी देवता से आदि शक्ति स्थित करने को कहा। फिर सभी देवताओं ने रक्तबीज के वध की अभिलाषा से आदि शक्ति से स्तुति करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात देवतागण के स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और देवताओं से कहा, देवतागण आप दैत्य राज्य रक्तबीज से बिल्कुल निराश भी न हो, मैं अवश्य उसका वध कर सकूंगी। उसके बाद देवी से वर पाकर सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर लौट गए। फिर एक दिन देवताओं ने नारद जी से कहा कि वे रक्तबीज से ऐसी गति उत्पन्न करें जिससे वे देवी के साथ किसी भी तरह का अपराध करने के विशेष हो जाए। और उसके बाद नारद जी ने रक्तबीज के पास जाकर उसके उस्काने का उपदेश से कहा कि तीनों देवों में से कहा कि शिव जी सबसे अधिक जितेंद्र और धैर्यवान हैं, इसलिए ये देव दानव नाग आदि को कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद के वचन सुनकर रक्तबीज अपने दरबार में आ गया। फिर अपने राक्षस मंत्रीगण के साथ शिव जी के पास विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। उसने सबसे पहले अपने मित्रगण से कहा, यदि पार्वती मुझसे प्रेम करने लगे तो शिव का धैर्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर भी हो जाएगा। उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे।
फिर उसने अपने मंत्रियों को बताया कि शिव ने स्त्रियों के हाथों मरने का श्राप दे दिया है कि लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे सामने जब इंद्र सहित कोई भी देवता नहीं टिक सकता तो भला मेरा वध एक स्त्री कैसे कर सकती है। इतना कहकर रक्तबीज जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि काल तुम लोग कैलाश जाइए कि पार्वती को तुम लोग प्रेम पूर्वक हमारे पास लेकर आओ। अगर वो प्रेम से न आए तो उसे घसीटते हुए लेके आइए। उसके बाद अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्य गढ़ कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ से देवी पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। दैत्यों की बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई थी और उन्हें अपने फुफकार से दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय कुछ दैत्य अपनी जान बचाकर कुछ दैत्य रक्तबीज के पास पहुँचे और उसे माता पार्वती का प्रक्रम के बारे में बताया। ये सुनकर रक्तबीज क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को कारागार में डाल दिया। फिर रक्तबीज चंडमुंड आदि जैसे आखंड दैत्यों के साथ कैलाश पर पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्तियों के साथ लड़ने लगी और चंडमुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्तबीज के शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती हैं उससे उसके समान ही एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता, इसलिए अभी तक उसका वध नहीं हो पाया था। फिर देवी पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्तबीज का खून पीने लगी और इसी प्रकार अपने जीभ फैलाई जिससे कुछ रक्तबीज को निगल गई, कुछ को वह रक्तहीन कर मार दिया। अंत में मुख्य रक्तबीज भी शूल आदि अस्त्रों से मारे जाने से जो उसका खून चूसे जाने से वो रक्तहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोक पर रक्तबीज के नाश से प्रसन्न हो गए। इस तरह माँ काली ने अपनी सभी कई दैत्यों और राक्षसों का वध कर दिया। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।